हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो ओपन इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में ओआई बोलते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होगा। ये आपका एक क्रूशियल पीस ऑफ डेटा है जो कि हमें क्या करता है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी में गेम कर देते हैं, जिसके कारण से जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है। और कंफ्यूजन आने का मतलब क्या है कि वो आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं, और ट्रैप में फंसने का मतलब है कि वो यहां पे लॉस डेफिनेटली करेंगे। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट के गेम को समझेंगे और फिर इसके बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है, इस ट्रैप से अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो लॉस होता है, इस लॉस से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अब जिनको ओपन इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड ओपन है, ये हमें रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इसने 10 क्वांटिटी बाई किया, तो बाई करने के साथ साथ यहाँ पे हमारा ओआई क्या हो गया, यहाँ पे OI 10 हो गया, यानी 10 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या किया, इसने 3 क्वांटिटी को सेल कर दिया। अब टोटल कितने बच गए इसके पास, 7 ओपन बच गए। तो अब ओपन इंटरेस्ट हमारा 10 से डिक्रीज होकर क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ ट्रेड हैं ओपन है अभी तक, जो क्लोज हो गए उसका काम खत्म, जितने नंबर ऑफ ट्रेड ओपन है ये हमें दिखाता है। लेकिन अगर हम कुछ और डेटा की मदद से या फिर कहीं से भी हम पता कर ले कि जितने ट्रेड ओपन हैं उसमें से बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, तो हमें यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये हमारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। यानी यहाँ पे जिसका डोमिनेंस होगा हम उसके साथ चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 7 क्वांटिटी ओपन है और हमें इसमें से लग गया कि 5 यहाँ पे बायर्स हैं और सिर्फ 2 ही सेलर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे ब्लंडर होगा, तो हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ जाएंगे, और वो हमें प्रॉफिट देने के चांसेस को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम सारा कुछ देखेंगे ओआई के बेसिस पे, और हम ओआई के काफ़ी क्रूशियल डेटा को देखेंगे। और ये सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट को तो देख लिया। अब जब भी हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को लिए, बैंक निफ्टी आपका 45,300 करीब ओपन हुआ। अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, सबसे पहले ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, स्लाइटली आईटीएम जाते हैं, यानी 45,200 के कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस में हम ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन जो भी हमारा डायरेक्शन रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईटीएम लेते हैं 45,300 के, इधर कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे या फिर पुट ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, या नहीं तो स्लाइटली ओटीएम पे चले जाते हैं, 45,400 के कॉल ऑप्शंस में जाएंगे या फिर पुट ऑप्शंस में जाएंगे। जनरली लोग यही ट्रेड करते हैं, मतलब यही 3 स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। यानी हमारे पास मिनिमम जो ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, हमारे सामने हमेशा 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा ट्रेड करने का। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपका 45,000 के लेवल पे आ गया। अब अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना होगा तो यहाँ भी हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। कौन सा रहेगा, 44,900 का स्ट्राइक प्राइस, 45,000 का स्ट्राइक प्राइस और 45,100 का स्ट्राइक प्राइस। और भी मल्टीपल ऑप्शंस रह सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस चूज करने में यहाँ पे इन तीनों के बीच में या फिर इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन जरूर होगा। और यही कंफ्यूजन क्या करता है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में फंसा देता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सटीक स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, मार्केट के डायरेक्शन को भी फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मार्केट के डायरेक्शन को भी फाइंड करना होगा, और डायरेक्शन के साथ साथ हमें मार्केट में कब एंट्री लेना ये भी हमें पता करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केट के डायरेक्शन को पिक कर लिया, अपसाइड की तरफ है। अगर हम इस पॉइंट पे मार्केट में एंट्री कर लेते हैं अपसाइड की तरफ, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएंगे। तो कब मार्केट में एंट्री करना ये भी हमें पता करना है। अब अगर हम यहीं पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेते हैं या फिर इस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं,
तो हमारा प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्शन पता करने के साथ साथ मार्केट में कब एंट्री लेना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर है जो कि ऑप्शंस ट्रेडर के लिए हर्डल या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये सारा कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। ओपन इंटरेस्ट का जो क्रूशियल डेटा है, इस डेटा की मदद से ये सारा कंफ्यूजन दूर हो सकता है, और कंफ्यूजन दूर होने का मतलब है कि हम यहाँ पे ट्रैप को अवॉइड कर रहे हैं, और ट्रैप को अवॉइड करने का मतलब है कि हम यहाँ पे लॉस से किस में जा रहे हैं, लॉस से हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जो हम ओआई डेटा की बार बार बात कर रहे हैं वो ओआई डेटा है क्या, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम ओआई डेटा पे, और ये ओआई डेटा मैं बता दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, ओआई चेंज लिया, यानी जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है हमने वो पिक किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई है, रिलायंस है, बजाज फिनसर्व है, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं, आपको मल्टीपल स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी के 27 जुलाई वाले ऑप्शंस एक्सपायरी में 45,000 के पुट ऑप्शंस पे हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज, यानी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है, और उससे थोड़ा सा कम 45,000 के कॉल ऑप्शंस में भी हमें देखने को मिल रहा। मतलब क्या है कि 45,000 का स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात माने, जो हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा इसी लेवल पे हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, यानी हमें यहाँ पे वेट करना होगा इस लेवल के करीब प्राइस आने का, और अगर इस लेवल करीब प्राइस दिख गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म कर सकते हैं, यानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन यहाँ पे हमारा हो गया, हमें किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है। तो हम वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए, तो मार्केट अभी आपका कहाँ पे था, 45,300 करीब था, यानी यहाँ पे हमें वेट करना होगा 300 पॉइंट का 45,000 के लेवल पे आने का, 300 पॉइंट का गिरावट दिखाएगा तभी यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, उससे पहले हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रैप में फंसने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें ट्रैप से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं 45,000 करीब, तो 1 घंटा वेट करने के बाद प्राइस लगभग हमारा 45,000 के करीब आ गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का भी हेल्प लेना पड़ेगा। हमने तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शंस बचा हुआ है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। अगर हमारे पास किसी एक में ओपन इंटरेस्ट रहता तो हमारा डायरेक्शन भी क्लियर हो जाता, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कई बार ये कंफ्यूजन आएगा, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का मदद लेना होगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन की मदद ले तो 45,000 एक क्रूशियल लेवल है जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमें बायर्स का डोमिनेंस चाहिए होगा, बायर्स का प्रेजेंस चाहिए होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस हमें यहाँ पे क्लियर कट मिलता हुआ दिख गया है। दैट मीन्स टू क्या है कि हमें यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप मिल गया है, और ट्रेड सेटअप का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी हमारा अप साइड की तरफ है। दैट मीन्स टू हमें यहाँ पे पहला कैंडल क्लोजिंग के बाद दूसरा कैंडल ओपन होते यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा, लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और टारगेट प्राइस हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं 45,050 करीब। तो आप चाहो तो 45,300 करीब रख सकते हैं, इस पॉइंट करीब रख सकते हैं, और देखिए ये ऊपर जाके हमारे टारगेट प्राइस को हिट कर दे, यानी यहाँ पे हमें मोर देन 200 पॉइंट का प्रॉफिट इजीली मिल गया। और ये मिला किसके बेसिस पे, ये मिला हमें ओआई डेटा की मदद से। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये ओआई डेटा हमें मिलेगा कहाँ पे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस से हम इस ओआई डेटा पे आ गए, और ये जो मिलेगा ये आपका धन में, ये ओआई डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, आपको धन में अपना फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एएमसी यानी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है वो भी आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, और आप इन सारे डेटा की मदद से अपने ऑप्शंस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आप सटीक स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की मदद से अपना डायरेक्शन भी आप क्लियर कर सकते हो। और कई बार ये आपको डायरेक्शन भी क्लियर करके दे देगा। जैसे अगर सिर्फ यहाँ पे 45,000 का पुट ऑप्शंस रहता है तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भी कुछ है ये सारा का सारा राइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये नहीं, यहाँ पे 45,000 पुट का मतलब ये नहीं है कि ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर्स है, और पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो पुट राइटर्स हमेशा रिप्रेजेंट करेगा क्या कि 45,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, यानी इसके बेसिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। और 45,000 का कॉल राइटर्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि 45,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करेगा। तो दैट मीन्स टू सेम लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन की मदद से ये फाइंड करना होगा कि वहां पे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। अगर कोई एक देता है तो हमें प्राइस एक्शन की भी ज़्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सारा डेटा आपको धन में मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है 2999 का, ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आपको मल्टीपल ऑफर का फायदा उठाना है तो फ्री में धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे। तो यहाँ पे देख लिया कि कैसे हमने सारा कुछ के बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एकदम डायरेक्शन को फाइंड करते हुए ट्रेड लिया। ऐसा काम आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 19,400 के कॉल ऑप्शंस पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे कॉल राइटर्स अवेलेबल है, दैट मीन्स ये लेवल रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और इसके बेसिस पे जैसे हमने सेम क्राइटेरिया को फुलफिल किया था वैसे ही आपको ट्रेड करना। लेकिन ये जो लेवल दिखा रहा उस लेवल पे आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कई बार आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आप स्टॉक्स में भी ले सकते हैं। जैसे एसबीआई की बात करें 600 के लेवल पे कॉल राइटर्स, दैट मीन्स टू 600 के लेवल पे कॉल राइटर्स अवेलेबल है, ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद सेलर्स अवेलेबल दिखेंगे तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। रिलायंस में 2600 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, वैसे ही बजाज फाइनेंस में 8,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो ऐसा ही मल्टीपल चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं। और ये सारा काफी एक्यूरेट होगा क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उसमें किसका डोमिनेंस है। इन सब के बेसिस पे यहाँ पे हम फिल्टर कर रहे हैं कि हमें ट्रेड सेटअप क्या लेना है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।